द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल और हमास के बीच अब युद्ध विराम को लेकर चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है और इस चर्चा में इजराइल की तरफ से जो हिमाकत की गई है वो अपने आप में देखने वाली थी। दरअसल इजराइल इन सब मसलों से अपने आप को अलग करना चाहता है। वो गाजा पट्टी में हुए नरसंहार से खुद को बचाने की कव्वत करने के लिए युद्ध विराम के लिए संयुक्त महासभा में जो बैठक हुई थी वहां पर उनके प्रतिनिधि ने किस तरीके से हमास के कमांडर का नंबर लहराया प्लेट में लेकर। इससे यह मतलब है कि ये लोग कहें तो युद्ध विराम हो सकता है, यानी युद्ध विराम की जिम्मेदारी हमास पर डालने की बात कहके यह बताने की कोशिश संयुक्त राष्ट्र महासभा में करने की कोशिश इजराइल द्वारा की जा रही है कि सब कुछ जो गाजा पट्टी पर किया जा रहा है इसके पीछे हमास का हाथ है, हमास की वजह से सब कुछ हुआ है, ना कि इजराइल की वजह से हुआ है। आप देखिए, इसको लेकर तरह तरह के रिएक्शंस भी आ रहे हैं, तरह तरह के एक्स पर पोस्ट भी हो रहे हैं, ट्विटर पर पोस्ट हो रहे हैं। हर जगह ये हवा बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये सब कुछ इजराइल के द्वारा मतलब हमास के द्वारा किया गया। इजराइल का इसमें कोई हाथ नहीं है। इजराइल तो ये चाहता है। यूएन में सीज फायर पर वोट के लिए इजराइल ने शर्त रखी है और वो शर्त क्या है जरा आप ये समझ लीजिए। वो शर्त दरअसल ये है कि यदि आप युद्ध विराम चाहते हैं तो हमास के प्रमुख यावा सिनवार से पूछे, ये उनका नंबर है। एक तरीके की एक शर्त रखी गई है। हमास के हेड सिनवार का मोबाइल नंबर एक प्लेट में, मतलब एक जो पूरा बैनर लेके उसको पोस्टर में दिखाने की कोशिश की गई है। हमास के हेड सिनवार का मोबाइल नंबर दिखाते हुए कहा कि वो हथियार डाल दें तभी सीज फायर करूंगा, मेरे बंधकों को छोड़ दें। यानी जो बंधक बनाए गए इजराइल के उनको छोड़ दिया जाए, यह बात इजराइल के द्वारा कही जा रही है। तो सीज फायर के लिए हमास के हेड का नंबर लहराना, इस तरीके की हिमाकत करना, यह अपने आप में दर्शाता है कि इजराइल इन सब चीजों से बचना चाहता है। अब इसको लेकर एक्स पर पोस्ट भी हो रहा है, एक्स पर तरह तरह की बातें लिखी जा रही हैं। एक जगह लिखा गया है कि गाजा में इजराइल द्वारा किए गए नरसंहार की जिम्मेदारी से बचने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में जायोनी इकाई गिलगिट के प्रतिनिधि एक और हास्यास्पद चाल चली है। वह हास्यास्पद चाल का ये भी समझ लीजिए। यदि आप युद्ध विराम चाहते हैं तो हमास के प्रमुख यावा सिनवार से पूछे, ये उनका नंबर है। और हमारे जो लोगों को कैद किया गया है, जिनको मतलब बंधक बनाया गया है, जो हॉस्टेज हैं, उनको छोड़ा जाए, ये बात भी इजराइल के द्वारा कही जा रही है। अब आप भली भांति जानते हैं इजराइल और हमास के युद्ध में 7 अक्टूबर को जो कुछ हुआ वो पिछले 8-9 महीनों की कहानी की वजह से हुआ है। वैसे ये कहानी अगर इतिहास में जाएंगे तो वर्षों पुरानी कहानी है, वर्षों पहले ये बात हो चुकी थी। लेकिन अभी हाल फिलहाल के पहलुओं को देखेंगे तो जो यहूदियों के द्वारा किया जा रहा था, जो इजराइल के द्वारा किया जा रहा था, फिलिस्तीन की जगहों पर कब्जा करना, वहां पर अपना आधिपत्य जमाना, अलास्का जो मस्जिद थी वहां पर आपने देखा क्या किया, अल शिफा अस्पताल में किस तरीके से हमला किया गया, ये एक पूरी चीजें पहले से स्क्रिप्टेड थी। ऐसा लग रहा था कि पाप का घड़ा भरेगा और कोई ना कोई इसका रिएक्शन जरूर देखने को मिलेगा, जो 7 अक्टूबर को देखने को मिला। 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया और कुछ लोगों को बंधक बना लिया। उसके बाद हमास को खत्म करने की धमकी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा दी जाने लगी कि हम तो हमास को समाप्त कर देंगे, जब तक समाप्त नहीं कर लेंगे तब तक दम नहीं लेंगे। क्योंकि इजराइल के पीछे अमेरिका एक बड़ी ताकत है और हमेशा से इजराइल जो भी कदम उठाता है अमेरिका उसके साथ खड़ा होता है। आपने उस वक्त भी देखा जब 7 अक्टूबर को हमला होता है, उसके बाद जब इजराइल गाजा पट्टी पर लगातार बमबारी करने लगता है, तभी अमेरिका के जो विदेश मंत्री है एंटनी ब्लिंकन, वो भी पहुंच जाते हैं इजराइल। उनके साथ साथ फिर अगर जो बाइडेन भी वहां पहुंचते हैं, CIA के चीफ वहीं पहुंच जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो दिखाई दे रही थी, जो इजराइल की राजधानी तेल अवीव में एक संगठन बन रहा था, वो इशारा कर रहा था कि आगे आने वाले समय में नरसंहार और बढ़ सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये कदम उठाया गया है कि गाजा पट्टी में जो कुछ भी नरसंहार हुआ है उसमें इजराइल का कोई हाथ नहीं है, तो ये तो एक हास्यास्पद बात लग सकती है कि सब कुछ रोकने की जिम्मेदारी, यानी युद्ध विराम की जिम्मेदारी भी थोप देनी है हमास पर, युद्ध शुरू होने की जिम्मेदारी भी थोप देनी है हमास पर। सब कुछ हमास कर रहा है, आगे भी जो कुछ होगा हमास करेगा, ये इजराइल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप जानते हैं ये युद्ध आगे और चलने वाला है और इसमें इजराइल का ही सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। अब अमेरिका को भी ये लगने लगा है कि आने वाले समय में जब इतिहास में इस बात का जिक्र होगा तो अमेरिका को भी इसका जिम्मेदार ठहराया जाएगा कि अमेरिका अगर चाहता तो यह युद्ध ना होता और गाजा पट्टी में इतने लोगों की जान ना जाती। आंकड़ा 17,000 से 18,000 के बीच चला गया है। 25 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं, दक्षिणी गाजा की तरफ जा चुके हैं, दक्षिणी गाजा में भी हमला हो रहा है। उस वक्त के दौर को अगर हम समझने की कोशिश करें, गाजा पट्टी में अल शिफा अस्पताल की बात करें, अल शिफा अस्पताल की, वहां पर हमला हो रहा था, ईंधन समाप्त हो चुका था,
प्री मेच्योर बेबी हो रहे थे और उनके लिए अलग से मशीनें लगती हैं, उनको मशीनों में रखा जाता है, उनके लिए अलग तरीके से एक माहौल क्रिएट किया जाता है जिसको NICU बोलते हैं, जहां बच्चों को रखा जाता है। उस माहौल में ईंधन की कमी वजह से मशीनें चल नहीं पा रही थी और कई बच्चों, लगभग 35 बच्चों की मौत सिर्फ इस वजह से हो गई कि उनको सही तरीके से इलाज नहीं मिल पाया। और फिलहाल तो बच्चे कैसे मर रहे थे, कैसे जब स्कूलों पर हमले किए जा रहे थे, शरणार्थी शिविरों में हमले किए जा रहे थे, तो बच्चों की मौतें हो रही थी। तो इन सब चीजों से शायद इजराइल अपने आप को साइडलाइन करना चाहता है, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता कि अमेरिका का जो हाथ है वो उसके सर से हटे। इसलिए इस तरीके की कोशिशें जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा में की जा रही है, वो जब भी मीटिंग्स होती है वहां की जा रही है। लेकिन इन सब चीजों को लेकर ईरान जो है अपनी जो प्रतिक्रिया ईरान लगातार दे रहा है। ईरान जो कह रहा है कि अगर युद्ध समाप्त नहीं होता, युद्ध आगे तक चलता है, तो फिर आने वाले समय में युद्ध में वो भी कूदेगा, क्योंकि हमास को फंडिंग करने वाला ईरान है, हिजबुल्लाह को फंडिंग करने वाला ईरान है, हुती को भी फंडिंग करने वाला ईरान है, यमन का वो विद्रोही संगठन है, वहां भी ईरान का इंटरफेयर है। तो ये तीनों संगठन कहीं ना कहीं ईरान से संबंधित है, जो तीनों इजराइल से युद्ध कर रहे हैं। लेबनान की तरफ अगर बात करें तो लेबनान की तरफ युद्ध चल रहा है, वहां पर हिजबुल्लाह, उनके प्रमुख नसरुल्लाह किस तरीके से वो युद्ध वहां पर उस साइड से कर रहे हैं। इधर की अगर बात की जाए तो इधर भी हमास से कमांडर युद्ध कर रहे हैं, उधर यमन से जो है वो समूह जो है विद्रोही संगठन जो है हुती, वो भी युद्ध कर रहा है। तो युद्ध आगे और बढ़ने वाला है। आपको हमने ये भी बताया था कि इतिहास में आप जानते हैं कि हिजबुल्लाह से जब इजराइल की पुरानी दुश्मनी थी, इजराइल 2006 मतलब अगर हिजबुल्लाह की बात करें तो हिजबुल्लाह से इजराइल का युद्ध 2006 में हुआ था। उस वक्त ये युद्ध 34 दिनों तक चला था। तब हिजबुल्लाह की ताकत भी कमजोर थी, वो काफी मतलब उसके पास हथियारों की बात की जाए या फिर टैंकर्स की बात की जाए, मिसाइलों की बात की जाए तो वो भी कम थे। अभी की अगर हम हिजबुल्लाह की ताकत देखें तो वो लगभग 10 से 12 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है और वो अगर इजराइल से अभी इस वक्त युद्ध करता है तो इजराइल के लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। इसीलिए इजराइल ने पहले से ही लेबनान की तरफ 1 लाख सैनिकों को लगा रखा था। अब आने वाले समय में हिजबुल्लाह अलग अपनी मतलब ऐड दिखा रहा, लगातार अपने वो मिसाइलें दाग रहा है, वो नुकसान पहुंचा रहा है इजराइल को। हमास इधर से वो उत्तरी गाजा के इलाकों में, दक्षिणी गाजा के इलाकों में जहां पर जमीनी युद्ध इजराइल के जो सैनिक है IDF वो लड़ रहे हैं, IDF के जवान लड़ रहे हैं, उनसे लड़ रहा है। उधर हुती संगठन जो है वो भी लड़ रहा है। तो ये तीनों जगह से इजराइल पूरी तरीके से घिरा हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे समय में इस तरीके की कोशिश करना कि गाजा पट्टी में जो हुआ है उससे हम अपने आप को अलग कर ले, वो नरसंहार हमारी वजह से नहीं हुआ, उसके हम जिम्मेदार नहीं, उसका हमास जिम्मेदार है। हमास अगर 7 अक्टूबर को हमला न करता तो हम हमला न करते, हमने हमला इसलिए किया क्योंकि हमास ने पहले हमला किया। तो ये दिखाने की, बताने की कोशिश जो है इजराइल करने की कोशिश कर रहा है। तो अब आने वाले समय में जब भी कभी इस बात का जिक्र होगा, दरअसल हमास को खत्म करने का बीड़ा उठाया था इजराइल ने, लेकिन इजराइल ने गाजा पट्टी में मासूम फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया, उनको मारना शुरू कर दिया, बच्चों को मारना शुरू कर दिया, महिलाओं को मारना शुरू कर दिया। तो इसके लिए तो जिम्मेदार वो हमेशा रहेगा। ये प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हठधर्मिता ही है कि बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध उनके स्वयं के देश में हो रहा है। यानी तेल अवीव जो कि इजराइल की राजधानी है, वहां पर भी लोग सड़कों पर उतरकर पोस्टर लेकर, बैनर लेकर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे कि आप हमारे लोगों को वापस लाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप हमारे लोगों को आग में झोंकने का काम कर रहे हैं, हमारे सैनिक जो मारे जा रहे हैं वो बेवजह मारे जा रहे हैं। यही बात एक सेना के जवान ने भी कही थी बेंजामिन नेतन्याहू के मुंह पर कि हमारे जो भाई बंधु मारे जा रहे हैं वो आपकी हठधर्मिता की वजह से मारे जा रहे हैं। तो ये सब चीजें लगातार दिखाई दे रही, विजुअल हो रही हैं। आने वाले समय में और भी बढ़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से ये संयुक्त राष्ट्र महासभा में किया गया इजराइल के द्वारा, ये आप हास्यास्पद समझ सकते हैं कि किस तरीके की बातें वहां पर की जा रही हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।